दुनिया में कोरोना दिन ब दिन विकराल रूप लेता जा रहा है। रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसके साथ ही इस महामारी से मानवता को बचाने के लिए वैक्सीन और दवाओं पर भी बुलेट रफ्तार से काम चल रहा है। दुनिया के कई देशों में इस पर तेजी से काम चल रहा है। हर कोई बड़ी बेकरारी से वैक्सीन और दवा का इंतजार कर रहा है। भारत भी जल्दी से जल्दी इस संभावित वैक्सीन को अपने लोगों तक उपलब्ध कराना चाहता है। इसके लिए उसने अपने स्तर पर प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत में तेजी से चल रहा है 14 वैक्सीन पर काम। कोरोना वायरस से जीतने का एक ही तरीका है और वो है वैक्सीन और दवा। हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में 14 वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक इसमें से 4 वैक्सीन तो ऐसी हैं जल्द क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में जा सकती हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए दुनिया में बेकरारी। भारत सरकार ने भी दवा को लेकर कसी कमर। भारत में कौन कौन बना रहा है वैक्सीन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ब्रिटेन और अमेरिकी कंपनियों के साथ मिलकर 3 तरह की कोविड-19 वैक्सीन डेवलप कर रहा है। जायडस कैडिला की 2 वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही हैं। भारत बायोटेक भी शुरुआती टेस्टिंग के फेज में है। कंपनी को उम्मीद है कि वो साल के आखिर तक वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर देगी। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफ्थ यूनिवर्सिटी से टाई अप किया है। तो वहीं माइंडवैक्स बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है जो 18 महीने में वैक्सीन तैयार करने का दावा कर रहा है। हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की वैक्सीन भी प्री क्लिनिकल ट्रायल में है। एडवांस स्टेज में जाने को तैयार 4 वैक्सीन कौन सी हैं, इनका जिक्र फिलहाल हर्षवर्धन ने नहीं किया है। लेकिन इससे ये उम्मीद जरूर जग गई है कि भारत जल्द वैक्सीन डेवलप कर लेगा। वही भारत के लिए एक बड़ी बात यह भी है कि यहाँ वैक्सीन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है और कोरोना की वैक्सीन बनते ही इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन जरूरी होगा। लिहाजा इस वक्त दुनिया की वैक्सीन कंपनियां तेजी से भारतीय वैक्सीन कंपनियों को साथ जोड़ना चाहती हैं। इसी सिलसिले में पिछले सप्ताह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्रोजेनेका ने घोषणा की थी कि वैक्सीन बनाने के लिए उनकी बातचीत चल रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने एस्ट्रोजेनेका को यह काम सौंपा है। मोदी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? दुनिया की वैक्सीन कंपनियों की कोरोना वैक्सीन सफल रहती है और भारतीय कंपनियां इसका उत्पादन करती हैं, तो भारत की कोशिश है कि इसके लिए माकूल तैयारी रहे। मोदी सरकार किसी भी कारगर वैक्सीन को हर मोर्चे पर जल्दी से जल्दी मंजूरी देने में लगी है। भारत सरकार न केवल दवाओं के ट्रायल में मॉनिटरिंग कर रही है, बल्कि घरेलू स्तर पर वैक्सीन रिसर्च और उनके उत्पादन पर फुल फोकस कर रही है। इसके लिए भारी भरकम बजट को भी मंजूरी दी गई है। घरेलू कंपनियों के लिए रेगुलेटरी क्लियरेंस देने और गाइडलाइंस तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। भारत वैक्सीन का सॉलिडेरिटी ट्रायल शुरू करने के लिए WHO के टच में है। कोरोना की वैक्सीन, दवा और डायग्नोस्टिक्स को परखने का जिम्मा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी DBT को सौंपा गया है। DBT ने 500 प्रस्तावों की समीक्षा के बाद कई कंपनियों को फंडिंग की है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है तो भारत बायोटेक, जायडस कैडिला और सीरम को उनके काम के लिए फंडिंग मिली है। कुछ दिन में भारत करने लगेगा ट्रायल। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को उम्मीद है कि कुछ कंपनियों की वैक्सीन जल्द क्लिनिकल स्टेज में पहुंच जाएंगी। लिहाजा DBT ने कोएलिशन फॉर वैक्सीन प्रिपेयर्ड इनोवेशंस और अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से हाथ मिलाया है। ये केवल संस्थाओं के बीच साझेदारी की बात नहीं है, बल्कि इसके जरिए सरकार कंपनियों को उनकी प्रासंगिक कंपनियों से मिलाकर उन्हें सपोर्ट कर रही है। साथ ही कंपनियों के साथ साथ अनुभव बांटकर उनके शोध कार्य में मदद कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सचिव रेणु स्वरूप के मुताबिक भारत ने बेस्ट कंपनियां चुनी हैं और रोज उनके संपर्क में है। जल्द ही कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन डेवलपमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिससे देश में कोरोना रिसर्च वर्क में तेजी आएगी। खबर यह भी है कि खुद PM नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन के हर काम को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं।
और टीम पीएमओ हर दिन देश की 6 वैक्सीन कंपनियों से अपडेट रिपोर्ट्स और दिक्कतें डिस्कस कर रही है ताकि उनकी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और वक्त बर्बाद ना हो। भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दम पर वैक्सीन का एक बहुत बड़ा दावेदार है। हम दुनिया की वैक्सीन का 60 से 70% प्रोड्यूस करते हैं। यूनाइटेड नेशंस को जाने वाली 60 से 80% वैक्सीन मेड इन इंडिया होती हैं। दुनिया के कई देश भारत के संपर्क में हैं। अगर कोरोना की वैक्सीन बन जाती है तो लोगों तक उसे पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की जरूरत होगी। भारत के पास पहले से ही एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे में इस रास्ते वैक्सीन भारत आ सकती है। दुनिया भर में 100 से ज्यादा वैक्सीन पर ट्रायल। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि पूरी दुनिया इस कोशिश में है कि कोविड-19 की वैक्सीन बन जाए। 100 से ज्यादा वैक्सीन हैं जिन पर फिलहाल रिसर्च चल रहा है। सबसे WHO कोऑर्डिनेट करता है। ब्रिटेन में वैक्सीन का ट्रायल सेकंड फेज में है, वहां इंसानों पर टेस्ट किए जा रहे हैं। चीन में 108 वॉलंटियर्स पर टेस्ट किए गए थे जो पूरा हो गया है। कुछ दवाओं के असर भी देखे जा रहे हैं जैसे रेमडेसिवियर और फेविपिराविर। वहीं दुनिया को लेकर एक बड़ी बात यह है कि थाईलैंड में कोरोना वायरस की वैक्सीन ट्रायल अगले स्टेज में पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां चूहों पर सफल टेस्ट होने के बाद बंदरों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है। मोटे तौर पर देखें तो दुनिया में कोरोना की 8 संभावित वैक्सीन का काम दूसरे और तीसरे चरण में है। इनमें से 4 वैक्सीन चीन की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैंसाइनो और फोसून डेवलप कर रही हैं। तो वहीं बाकी वैक्सीन मॉडर्ना, इनोवियो, क्यूरावैक और फाइजर बना रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश वैक्सीन बना रही कंपनियों को अरबों डॉलर देकर अपने लिए वैक्सीन सप्लाई सुनिश्चित कर रहे हैं। जाहिर है इनमें से किसी भी कंपनी की वैक्सीन कारगर होती है तो उस पर पहला हक इन्हीं देशों का होगा। वैक्सीन की रेस में जो जीता वो सिकंदर। कोरोना वैक्सीन के लिए कई ट्रिलियन डॉलर्स की रकम दी जा चुकी है। साइंटिस्ट जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। अनुमान साल भर से लेकर 1.5 साल तक का है। साइंटिस्ट के सफल होते ही वैक्सीन पर जिसका कंट्रोल होगा उस देश की ग्लोबल पोजीशन काफी पावरफुल हो जाएगी। वैक्सीन पाने की इस रेस में जो अव्वल आएगा वो सबसे पहले अपने नागरिकों को बचाएगा। विकसित देशों ने कई रिसर्च कंपनियों के साथ एक्सक्लूसिव डील की हैं ताकि वैक्सीन डेवलप होने पर उनको हक मिल सके। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश वैक्सीन के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में यूरोपियन यूनियन ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें दुनिया भर के देश शामिल हुए थे। इनमें उन लैब्स को फंडिंग का इंतजाम करना था जिनकी वैक्सीन के शुरुआती परिणाम पॉजिटिव रहे हैं। इस मीटिंग में $8 बिलियन की फंडिंग पर सहमति बनी थी। अमेरिका और रूस इसमें शामिल नहीं हुए थे। चीन ने इसमें हिस्सा लिया लेकिन उसने कोई पैसा नहीं दिया। हालांकि अमेरिका और चीन अपने यहां वैक्सीन पर अच्छी खासी रकम खर्च कर रहे हैं। अमेरिका ने फ्रांस की कंपनी सेनोफी से समझौता किया है कि अगर उसने वैक्सीन बना ली तो सबसे पहले यूएस को मिलेगी। चीन और अमेरिका, इन 2 देशों ने वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए अरबों खरबों डॉलर खर्च किए हैं। इसमें अप्रूवल और प्रोडक्शन का बड़ा पेंच है। जो भी देश पहले वैक्सीन बनाएगा वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हाथ में प्रोडक्शन देकर खेल कर सकता है। मान लीजिए चीन कोई वैक्सीन बना लेता है तो वो घरेलू वैक्सीन को जल्द अप्रूवल देगा जबकि अमेरिकी वैक्सीन को नहीं देगा। इससे फायदा चीनी डेवलपर्स को होगा। अमेरिका भी यही कर सकता है। इससे होगा ये कि वैक्सीन का उस पैमाने पर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा जिसकी दुनिया को दरकार है। दवाओं को लेकर भी ऐसी ही रेस। कोरोना वायरस के लिए प्रभावी दवा की खोज भी चल रही है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिवियर, फाविपिराविर जैसी ड्रग्स के कोविड-19 स्ट्रेन पर असर को लेकर रिसर्च हो रहा है। जैसे ही इन दवाओं के कोरोना पर असर की बात फैली, इनकी डिमांड्स कई गुना बढ़ गई है। भारत HCQ का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तो उससे मदद मांगने वाले देशों की लाइन लग गई। अमेरिका, ब्रिटेन, UAE समेत दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों को भारत ने एक्सपोर्ट पर बैन हटाते ही दवाओं की खेप भेजी है। और अब तो नए नए कॉम्बिनेशन ट्राई किए जा रहे हैं। कुछ प्रयोगों के नतीजे पॉजिटिव रहे हैं लेकिन ठोस प्रगति अभी नहीं हुई है।